पुंजिक स्थली। एक पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी पूर्व जन्म में इंद्रदेव की सभा में एक अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिक स्थली था। वह अत्यंत ही रूपवती और नटखट स्वभाव की थी। पुंजिक स्थली देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव की सभा में उपस्थित थे, तब अप्सरा पुंजिक स्थली बार बार अपने रूप से सभा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। ऐसा करने से दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे वानरी हो जाने का श्राप दिया। जब उसने क्षमा याचना की, तब महर्षि ने शाप का परिहार किया कि तू स्वेच्छा रूप धारण कर सकेगी और तीनों लोकों में तेरी गति होगी। बाद में गिरज नामक वानर की पुत्री के रूप में इसका जन्म हुआ। बड़ी होने पर पिता ने अपनी सुंदर शीलवती पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपि शिरोमणि वानरस केसरी से कर दिया। एक बार घूमते हुए केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुंचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहां एकत्र है और कोई स्नान कर रहा है, कोई तर्पण कर रहा है, तो कोई सूर्य को अर्घ्य दे रहा है और कोई जल में खड़े खड़े जप कर रहा है। कुछ साधु किनारे पर आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहां एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषियों को मारना प्रारंभ कर दिया। ऋषि भारद्वाज आसन पर शांत होकर बैठे थे। वह दुष्ट हाथी उनकी ओर झपटा। पास के पर्वत शिखर से केसरी ने हाथी को यूं ही उत्पात मचाते हुए देखा तो वे भयंकर गर्जना करते हुए हाथी पर कूद पड़े। ठीक हाथी के ऊपर ही गिरे। बलपूर्वक उसके बड़े बड़े दांतों उन्होंने उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर प्रसन्न होकर मुनि ने कहा, पुत्र वर मांगो। केसरी ने वरदान मांगा। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान शत्रु के लिए काल पुत्र आप मुझे प्रदान करें। ऋषियों ने एवं मस्तु कह दिया। एक दिन अंजना मानव रूप में रूप धारण कर सुंदर वस्त्रालंकार से सुसज्जित होकर पर्वत के शिखर पर विचरण कर रही थी। वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को देखकर प्रसन्न हो रही थी। सहसा वायु वेग उनके समीप ही बढ़ गया। उनका वस्त्र कुछ उड़ सा गया
उन्होंने चारों तरफ गौर से देखा। आसपास के वृक्षों के पत्ते तक हिल नहीं रहे थे। उनके मन में विचार आया कि कोई राक्षस अवश्य अदृश्य होकर दुष्टता तो नहीं कर रहा। अंततः वे जोर से बोली, कौन दुष्ट दुष्ट मुझ पतिपरायण का अपमान करने की चेष्टा करता है। तब तुरंत सामने पवनदेव प्रकट हो गए और बोले, देवी क्रोध न करें और मुझे क्षमा करें। जगत का श्वास रूप मैं पवन हूँ। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचनों से विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रविष्ट हुए हैं। वही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वानरराज केसरी के क्षेत्र में भगवान रुद्र ने स्वयं अवतार धारण किया। रामदूत हनुमान ने माता अंजना के कोख से जन्म लिया। धन्यवाद।